दुबई एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लग्जरियस कार्स, अमेजिंग टूरिस्ट प्लेसेस और ऐसे ही चीजें याद आती हैं जो आए भी क्यों ना, क्योंकि भैया दुबई तो दुबई है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज जैसी दुबई है, सालों पहले दुबई ऐसी नहीं थी। पुराने समय में दुबई के लोग जीवन यापन के लिए खजूर बीनते थे, मोती तराशते और ऊंटों को पाला जाता था। लेकिन आज दुबई ऐसी नहीं है। आज दुबई एक अमीर देशों में गिना जाता है। तो आखिर कैसे दुबई इतनी बदल गई? दुबई के पास इतना पैसा कहां से आता है? आपसे इन सारे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलें। दुबई एक ऐसा देश है। रुको, दुबई देश? अरे नहीं भाई, आज भी ऐसे कई सारे महापुरुष हैं जो दुबई को देश जानते हैं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हिंदी में बोलूं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का ही हिस्सा है, जो एक राज्य है। और आज इस राज्य के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा कि बस आप एक ही बात बोलने वाले हो। मतलब इन्होंने तो एकदम से वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। अब वो कैसे, तो पता चल जाएगा। दोस्तों बस दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज फिर कुछ अमेजिंग जानकारी देंगे दुबई के बारे में। साल 1970 के करीब की बात है, जब दुबई के पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय रेत के। लेकिन आज दुबई एक डेवलप प्लेस बन चुका है। इसका नाम अक्सर अमीर देशों में लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ के अनोखे कारनामों और अनोखे रूल्स भी लोगों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। मुझे पता है कि आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये वीडियो देखने के बाद कुछ हो ना हो, लेकिन दुबई जाने का मन तो जरूर करेगा। मतलब आज मैं दुबई के बारे में जितना बोलूं शायद कम ही है, क्योंकि सालों पहले जहां पर चारों तरफ रेत के बड़े बड़े टीले थे जिसे पूछने वाला कोई नहीं था, आज वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। आज उसी रेत के टीलों की जगह बड़ी बड़ी इमारतें, होटल और बहुत कुछ मौजूद है। लेकिन कैसे दुबई ने खुद को इतना विकसित किया और कैसे बड़े रेत के हिस्से को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया? दुबई में ऐसा क्या है जहां आम लोग जाने के लिए तरसते हैं? आखिर दुबई के पास इतना पैसा कहां से आता है? अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई दुबई में तो तेल के कुएं हैं और इसलिए दुबई ने अपने यहाँ पैसों के पेड़ उगाए हैं। अरे ना मुन्ना, अब सब कुछ तुम्हें ही पता है तो हम यानी तुम्हारे ज्ञान बाबा कब काम आएंगे? तो देखो मेरे जिगर के छल्लो, दुबई के पास अपना तेल का 1% रेवेन्यू है और बाकी पैसे दुबई के टूरिज्म की वजह से आता है, जहां पर लोग घूमने जाया करते हैं। और ये टूरिज्म ही दुबई का एक बड़ा इनकम सोर्स है। लेकिन दुबई जैसा आज है पहले वैसा नहीं था। जिस वक्त आसमान को छूती हुई इन इमारतों का नामो निशान नहीं था, ये बात उस समय की है जब जाद बिन सुल्तान अल नहान को 1971 में 7 अरब अमीरात में से दुबई मिला, जो उस वक्त काफी पिछड़ा और कमजोर था। उस वक्त दुबई में व्यापार का कोई भी स्रोत नहीं था। लेकिन 1971 की आजादी के बाद से दुबई में तेल के व्यापार शुरू हो गए, जिससे दुबई दुनिया में कई सारे देशों से जुड़ता चला गया। और व्यापारिक जुड़ाव होने के कारण यहाँ व्यापारी भी आने लगे और यहाँ अरबों डॉलर का निवेश हुआ। और धीरे धीरे कुछ ही दशकों में दुबई आधुनिक केंद्रों के रूप में विकसित होने लगा। पर 33 साल के शासन के बाद साल 2003 में यह शासक ज़ियाद बिन सुल्तान अल नहान की मृत्यु हो गई। लेकिन दुबई का यह सफर यहीं नहीं रुका, क्योंकि इसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध होना था। और इस मुकाम को दुबई के वर्तमान प्रधानमंत्री राशिद बिन मोहम्मद अल मुख्ताम ने पूरा किया, जिन्होंने दुबई के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने कई सारी अलग अलग परियोजनाओं को अपनाया। दुबई को आर्थिक केंद्र बनाने के लिए इन्होंने इनकम टैक्स फ्री इकोनॉमी की पॉलिसी को लागू किया, जिससे दुबई को फायदा हुआ। दुबई के कई सारे आकर्षक स्थल का निर्माण कराया, जो कि किसी का भी मन मोह ले, जहां पर दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं। और धीरे धीरे दुनिया में मशहूर दुबई ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली। लेकिन बातें यहीं खत्म नहीं होती हैं। एक तरफ जहां दुबई पूरी दुनिया में आर्थिक निवेश के लिए एक आदर्श देश माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ दुबई पर्यटन का एक आकर्षक जगह बना हुआ है। आपको बता दें कि दुबई आज इतना आगे जा चुका है कि यहाँ आपको नेक्स्ट लेवल की चीजें देखने को मिलती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा यहीं पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल, जो कि पूरी दुनिया में से एक ही मौजूद है, जिसका नाम है बुल अर्ज अरब।
और ये दुबई में ही स्थित है। चलो इन सब बातों को एक तरफ करते हुए दुबई की मजेदार बातें बताता हूँ। एक बार दुबई के पीएम डिज्नीलैंड वालों के पास गए और अपने देश दुबई को ही एक डिज्नीलैंड बनाने की बात कही और बोला कि हमारे देश में एक ऐसा डिज्नीलैंड बनाया जाए जो दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड हो। लेकिन इस बात को डिज्नीलैंड वालों ने मना कर दिया, पर मोहम्मद बिन राशिद ने अपने यहाँ यानी कि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बना दिया, जो कि ये दिखाता है कि दुबई में कितना दम है। पता नहीं आप विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन ये सच है कि दुबई ने अपने रेगिस्तान में ही दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बागीचा दुबई मिरेकल गार्डन भी बनाया। और तो और दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा भी यहीं पर बनाया गया है। मतलब कि यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जिस पर आपको विश्वास ना हो। आपको यहाँ पर लगभग हर फैसिलिटी मिलती है। लेकिन रुको जरा, ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि यहाँ पर मजे के साथ सजे भी होते हैं। अगर आपने यहाँ की गलती से भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दिया तो आपके अच्छे खासे पैसे अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। अगर आपने कुछ गलतियां की तो ध्यान रहे कि यहाँ की पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि पुलिस के पास सुपर कार्स होती हैं जो आपको एक झटके में पकड़ लेगी। इसके साथ ही दुबई में अभी हाइपर लूप ट्रेन प्रोजेक्ट को रेडी किया जा रहा है, जिसमें ट्रेन को एक वैक्यूम ट्यूब में चलाया जाएगा, जिसकी मदद से आप 1000 किलोमीटर की दूरी 40 मिनटों में तय कर सकते हैं। आपको बता दूं कि दुबई अपने पैसेंजर्स के लिए ड्रोन भी डेवलप कर रहा है, जो कि यातायात के क्षेत्र में नई क्रांति खड़ी कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में दुबई इतना आगे निकल जाएगा कि जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अब एक बार सोच के देखो कि जहां पहले बड़े बड़े मरुस्थलों का राज था, आज वहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं। रेगिस्तान में ही दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है। और मैंने इनमें से एक चीज देखी, ये लोग जो भी काम करते हैं वो एकदम अलग ही करते हैं। दुबई दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल बनकर तैयार है, जिसने वो करके दिखाया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और नए मजेदार वीडियो